हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 29 जून को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरेस्टेपाइन ने। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आपके हर टॉपिक से। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 यानी कि ईपीएल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है। तो मुंबई सिटी के दोस्तों फुटबॉल क्लब ने जीता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 9 पदक। नेक्स्ट, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन ताशकंद भी ध्यान रखें, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। इसलिए दोस्तों सारे फैक्ट हमारे द्वारा कवर करवा दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो डेनियल कॉलिंस ने। और मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जनिक सिनर ने। दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 20 जून को। अगला, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी है। सारे क्वेश्चन से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में दोस्तों जो 75 नंबर के क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का जो वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा दोस्तों 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आप जानते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया है 17 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उषा ठाकुर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया 29 जून को। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके पीडीएफ में दोस्तों। करंट में बात की जाए तो 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सारा कुछ, और 2024 में रिसेंटली 2024 यानी कि जुलाई 2024 तक के करंट को आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। यहाँ पे उदयपुर आपका करेक्ट लोकेशन रहेगा एग्जैक्ट। इस तरह से अभी दोस्तों आप रिवाइज रखें, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। कौस्तुभ चटर्जी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में।
वहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है दोस्तों? ध्यान दें, 23 की मेजबानी का आयोजन दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? दक्षिण अफ्रीका। कब? जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे थे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा था। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हिरोशिमा जापान में। यहाँ पे हिरोशिमा आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद। और हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। सारे क्वेश्चन से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं SSC MTS एग्जाम 2024 के बारे में। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो आपके एग्जाम में 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक दोस्तों कंबाइंड PDF है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। PDF हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 रुपीज़ की भी पेड फीस रखी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। और रेलवे वाले एग्जाम्स का भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। कई एग्जाम्स आपके लगे हैं, आप जानते हैं। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से आया। सीट आपके सामने लगी हुई, यानी हम लोग इस सीट में बहुत सारे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं और दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इन सभी मोस्ट मार्क क्वेश्चन को हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब पहले क्वेश्चन से देखिएगा क्या है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी हड्डी? फीमर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D है। अगला क्वेश्चन, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। मोस्ट क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया वन एग्जाम में। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण है। अगला, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वहाँ साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आप जानते हैं वादक एवं उनके वाद्यन। सीट आपके सामने लगी हुई इस टॉपिक्स का दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप जब चाहे 2 मिनट में आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब देखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। पहला दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, सफात खान। 4 नाम है दोस्तों, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायन खां और निखिल बनर्जी। केवल 3 नाम यहाँ पे ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सितार वादक है। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। ये 3 नाम यहाँ पे ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। वो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अगली अकबर खां। ये 3 नाम ध्यान रखिए, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया, इतना आप कवर रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके कभी मिस नहीं हो सकते। एक ही नाम ध्यान रखिए दोस्तों, गोविंद स्वामी पिल्लई का, जो कि वायलिन से संबंधित है।
एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो कि शहनाई बजाते हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से संबंधित हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरभाष। इतना आप यहाँ से दोस्तों कवर रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके कभी मिस नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। रेलवे एग्जाम पूरी तरह से रेडी है। एसएससी एमटीएस पूरी तरह से रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पूरी तरह से पीडीएफ रेडी कर दिया गया। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से, तो हरियाणा से। सुपर टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में जीडी हुआ है, आप जानते होंगे भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से, हरियाणा से। अब इसमें आपको कलेक्ट करने नाम आप जानते हैं किस राज्य से आते हैं, इसके साथ कौन से खेल से संबंधित है, सब कुछ कवर है। किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए, अगर क्वेश्चन दोस्तों आप रिवाइज रखते हैं तो आपके मिस नहीं हो सकते एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैफाली वर्मा जो कि दोस्तों हरियाणा से आती है, क्रिकेटर है। नेक्स्ट दोस्तों मैरी कॉम जो कि मणिपुर से आती है, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से थे, फुटबॉल के हैं। फिर मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह जो कि अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है दोस्तों, बैडमिंटन के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर हैं। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक के हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से ही आते हैं, कुश्ती के हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से आती हैं, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस के। पीटी उषा केरल से आती हैं, दौड़ के। दीपिका पल्लिकल चेन्नई से आती हैं, स्क्वैश की खिलाड़ी। अरुणा मिश्रा झारखंड से आती हैं, मुक्केबाज। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के। और दीपिका कुमार जी झारखंड से आते हैं, तीरंदाजी के। इतना आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। किससे दोस्तों, बैडमिंटन से। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण दोस्तों कप हैं, ट्रॉफियां हैं, किस खेल से रिलेटेड हैं, आपका सुपर टॉपिक्स है। बहुत सारी सीटें आपकी खेल जगह से दोस्तों आपके पीडीएफ में लगाई गई, सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। ये सीट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसको पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों एक ही शिफ्ट में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन में। और किससे, बैडमिंटन से। आप देखिए शुरू करते हैं, सीट क्यों चलेंगे। सबसे पहले हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं के द्वारा खेली जाती है। महाराजा दोस्तों रणजीत सिंह गोल्ड कप। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं के द्वारा। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधुआ गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों किस खेल से संबंधित है, हॉकी से हैं। नेक्स्ट गोल्ड से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका वाकर कप आएगा, राइडर कप आएगा, कनाडा कप आएगा और सर्किट कप आएगा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो डेविस कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन भी इसमें आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्रिकेट से संबंधित कई कप एवं ट्रॉफियां आप जानते भी होंगे, तो क्रिकेट के से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईरानी ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें आप भी ध्यान रखिए। सीक्यू नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधा ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये इतना आप लोग और कवर रखेंगे। नेक्स्ट फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो डूरन कप आपका मोस्ट वन रहेगा ही। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप और वेस्टचेस्टर कप, इतना आप लोगों को कंप्लीट रखने। पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, क्लासिक कप, सूडान कप, एजरा कप, राधा मोहन सिंह कप, फेडरेशन कप। बैडमिंटन से देखेंगे थॉमस कप, नारंग कप, चड्ढा कप। लास्ट है बास्केटबॉल से बात की जाए दोस्तों तो चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन। सबको आप पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में, सिक्किम में। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों, जो हमारे दर्रे हैं डायरेक्टली दोस्तों लोकेशन हमें बताने होते हैं। सीट आपके सामने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सारे दर्रे पूरी तरह से क्लियर कवर हैं। आप इसको दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। अभी एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे ये स्थित हैं।
सबसे पहले रोहतांग दर्रा की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में है और इसी के साथ सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब दो एक साथ देखेंगे, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों की दोनों दोस्तों सिक्किम में स्थित हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आप क्या किया दोस्तों, लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा केरल में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, डाफला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन आया, आपका सुपर टॉपिक का मूल अधिकार आप जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्लियर होंगे। सीट आपके सामने है दोस्तों, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे तो पॉलिटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए एक साथ क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। अब इस पॉइंट को आप लिख देखिए। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। एक ये फैक्ट पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अब 6 मूल अधिकार पहले देखिए, पुनः हम लोग दोस्तों सारे ट्रेंड से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। अब चलिए आप मूल अधिकार के हर आर्टिकल को कवर कीजिए, क्योंकि यह आपका सुपर टॉपिक है, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है अस्पृश्यताकांत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियोकांत। अनुच्छेद 19 मोस्ट ऑफ विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। 21 का आपका मोस्ट नंबर रहेगा ही। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 का में किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला आपका क्या है, अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण से जुड़ा है। और 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पूरी तरह से इसको आप कवर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कभी भी आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। थोड़े से और कवर कीजिए दोस्तों कंटेंट, उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक्स को पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों हमारा कवर हो रहा है। नोट देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकले क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं या अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते या समाप्त नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे दोस्तों वैकेंसीज के नेम है जिनके PDF हमारे द्वारा ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। यहाँ से 2 सीट आपके PDF में लगाई गई। एक भारत के प्रमुख नगर की नदियों के तट पर है और विश्व के प्रमुख नगर की नदियों के तट पर है। यह भारत का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी। अब नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी का नाम है। सबसे पहले गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी के तट पर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, कोटा चंबल नदी के तट पर है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है, कटक ये महानदी के तट पर है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म से आ गया है। सीट आपके सामने A to Z सारे कंटेंट आपके यहाँ पे कवर होंगे। देखिएगा दोस्तों, इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला पॉइंट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट
लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िए। अब बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों के आयोजन के बारे में देखिए, डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक से आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन का जो हमारे दोस्तों धार्मिक आंदोलन समाज सुधारक हैं, आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में, एक एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से इस शिफ्ट में मेंशन है, स्थापना वर्ष के साथ दोस्तों जोड़ा गया है, ताकि यहीं पे पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब देखिएगा, एक तरफ संगठन के नाम, फिर संस्थापक, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा, जिनके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही हैं, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला आर्य समाज, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जितने हो सकते जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट कुमार तिलक हैं, उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्थापना वर्ष 1876 है। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां है, स्थापना 1906। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं, स्थापना वर्ष 1919 है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आदि ब्रह्म समाज, जिनके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ से इतने आप लोगों को पूरी तरह से कवर करने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान है, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, यहाँ पे सीट लगा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और राष्ट्रीय, जितने हैं सभी फैक्ट को पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अब पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये पहले ध्यान रखें। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। कभी कभी क्वेश्चन का ट्रेंड उल्टा हो जाता है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था? इसमें अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखनी है। आगे बढ़िएगा। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे। अब राष्ट्रीय लेवल के देखिए। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। वह कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।